डीप लर्निंग ग्रुप में तो एक डेटा फाइल पड़ी हुई है data.csv के नाम से, उसको एक बार सब लोग रीड कर लें उसको। अब ध्यान से देखो, ये तुम लोग को दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा क्लाउड का, ठीक है। आप लोग क्लाउड में मत जाओ, आप लोग ये मैं ना क्लाउड पे रन कर रहा हूँ, अगर इसको देखोगे तो ये मेरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईपी दिख रही होगी ऊपर, समथिंग इस आईपी से आप किसी भी मशीन से ना इसको एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको इस पे कर रहा हूँ, आप लोग अपने गूगल कोलैब पे करो, ठीक है। आपको क्लाउड मत करो, ये AWS क्लाउड है देखो, और आप देखोगे तो ये लोकल होस्ट जो दिखा रहा है ना, ये लोकल होस्ट सिंपल लोकल होस्ट नहीं है, बगल में ना क्लाउड पे है। देखो यहाँ पे तो जो नोटबुक है देखो यहाँ पे क्लाउड सब कुछ रन हो रहा है। तो क्यों इसकी प्रॉब्लम है ना, तो केवल स्क्रीन दिखा है, देखो ये सब पूरा, देखो ये सब पूरा है ना। तो ये विंडोज 10 तो मेरे मशीन पे था ही नहीं, विंडोज 7 था, तो क्लाउड की मशीन है, ठीक है, उस पर मैं रन कर रहा हूँ। मेरे मशीन पे क्यों टेंसरफ्लो वगैरह चलता नहीं है, ठीक है, टेंसरफ्लो और किरास वगैरह मैं इंस्टॉल नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है अगर लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो ना। तो जिसका लैपटॉप अच्छा इंस्टॉल कर सकता है। अदरवाइज आप कोलैब पे जाओ और कोलैब पे डेटा को रीड करो। ये डेटा जो अपन ने बात करी थी इस बारे में, ऑलरेडी हमने इस बारे में बात करी, तो ये डेटा को रीड करो एक बार। लेट्स इंप्लीमेंट दिस फाइल, बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं टेंसर फ्लो के से, ठीक है। देखो टेंसर फ्लो क्या है, टेंसर फ्लो एक फ्रेमवर्क है प्रोवाइडेड बाय गूगल, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना बेटर इंटरफेस है वो केरास है। हम केरास को एक तरह से ना उस पर रखेंगे, लाइक तो रैपर की तरह उसको हम यूज करेंगे, बैकएंड में टेंसर फ्लो ही चलेगा। तो विदाउट टेंसर फ्लो देयर इज नो केरास, ओके। केवल केरास से आप रन नहीं कर सकते, आपको बैकएंड में कुछ तो चाहिए। नहीं, सिर्फ टेंसर एक और होती है लाइब्रेरी, वो भी चल जाएगी, बट एनीवे फेमस टेंसर फ्लो ही है, ठीक है। तो अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंसर फ्लो इज वेरी फेमस। सो लेट्स टॉक अबाउट टेंसर फ्लो एंड केरास, ओके। तो अब एक एक करके चीज देखेंगे, फिर समझेंगे इसको, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जब पाइथन मिश्रण करना बहुत इंप्लीमेंट करना इजी है, बट आप लोग पहली बार ये सब पढ़ रहे हो, टेंसर फ्लो क्लास वगैरह, डोंट वरी, these are the sub library, I will come to that, so don't worry, let me run this library only. Let's talk about the data. So I am just making data using ilog, ilog यूज करके x और y को अलग अलग कर रहा हूँ। x मतलब इस डेटा में x क्या है और टारगेट क्या है। सो x ये तो इनपुट हो गया, और दिस इज y इज आवर टारगेट। Now see, I am making a baseline model. Okay, देखो पहले मैं कुछ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो चाहे आपको रिग्रेशन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, ठीक है, आपको जब बात करोगे आप न्यूरल नेटवर्क में, सॉरी टेंसर फ्लो क्लास में, तो आपको लेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं ना, आगे इसको और समझेंगे बढ़िया से। लेयर का मतलब ये होता है कि मान लो हम जैसे हम बात करें, हमें रिग्रेशन बनाना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, अभी रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, और क्लासिफिकेशन में जब बात करें तो क्लासिफिकेशन देखो, इफ यू वांट टू मेक अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आपको लेयर डिसाइड करना। चाहे अभी रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, रिग्रेशन है, आपको लेयर बनाना पड़ेगा। मान लो लेयर 1 है ये, लेयर 2 है ये, लेयर 3 है ये, ठीक है। इस लेयर के अंदर आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिसाइड कर सकते हो। जैसे माना सोचा कि मैंने 4 बनाना है, 1 2 3 4, फिर मैं लेयर 2 में सोचा कि मुझे 2 रखना है तो 2 रखा, लेयर 3 में 1 रखा। ऐसे करके जितना जैसे चाहे आप रख सकते हो, बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना रखना चाहिए क्या रखना चाहिए, बट ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो डेटा है वो इसी लेयर पे जाएगा, इसी लेयर पे। जैसे मान लो तुम्हारे डेटा में 3 फीचर होता, एक ही फीचर, यहाँ पर एक ही फीचर है, तो हमारे डेटा में एक ही फीचर है, एक ही एक्स था, उसको बाहर निकाल लिया। अब ये एक्स यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और यहाँ भी जाएगा, और यहाँ भी जाएगा। एक्चुअली तुम बनाते हो ना रिग्रेशन इक्वेशन, वाई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन एक्स, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को थ्योरेटिकली,
ये याद है आप लोग को, ये बताया था ना। और लॉस इज इक्वल टू वाईपी इज इक्वल टू लॉस वाईपी माइनस वाई होल स्क्वायर, ऐसे निकाला था। तो जो एक वाईपी है बेसिकली वो एक है, ये एक है। ऐसा आपने चार बनाया है, लाइक इसका अगर इक्वेशन निकालोगे तो आएगा वाईपी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स। डब्ल्यू नॉट कुछ वैल्यू लेंगे, डब्ल्यू वन एक्स इसका फीचर, फिर यहाँ पे अगेन कुछ अलग डब्ल्यू नॉट डैश डब्ल्यू वन डैश मल्टीप्लाई एक्स, फिर यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो जो आपने पढ़ा अभी तक रिग्रेशन में सिंपल पाइथन से, वैसा ही कुछ, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही कुछ। लेकिन अगर आप न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो तो हम क्या करते हैं कि सिंपल, मैं बता रहा हूँ, सिंपल बनाओ या बड़ा बनाओ, आपको जैसे यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल नेटवर्क है। पहले लेयर में चार नेटवर्क है, फिर दो नेटवर्क है, फिर एक है, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन है एक्चुअली, ऐसी इक्वेशन चार बार बनेगी, यहाँ 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 और यहाँ, अगर ऐसा भी हो तो। मान लो ये मेरा फाइनल लेयर है, यहाँ मैं आउटपुट लूंगा, यहाँ मैं आउटपुट लूंगा। इससे पहले मैंने दो इनपुट और दे रखा है, तो फिर अब ये इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे इससे, और वापस ये इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे। इसका मतलब यहाँ एक अगेन इक्वेशन बनेगी, डब्ल्यू नॉट डैश कुछ डबल डैश डब्ल्यू वन डबल डैश, इससे मल्टीप्लाई होगा, एफ वन हो जाएगा, डब्ल्यू टू एफ टू डैश डब्ल्यू थ्री, ऐसे करके बात समझ में आ रही है। तो इसको ध्यान से देखते समझ में। देखो जो आप मशीन लर्निंग में सिंपल लिखे थे, वाईपी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स, एआई के अंदर ये ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर ऐसे नहीं जाएगा। आप लेयर वन में एटलीस्ट मान लो दो ही लेते हो, दो न्यूरॉन लेते हो या तीन लेते हो, और दूसरे लेयर में दो न्यूरॉन ले लेते हो, और फिर तीसरे में फाइनल लेयर में एक लेते, यहाँ पे आउटपुट देखिए। तो जो फीचर है हमारा इस केस में, फीचर एक ही है, एक्स एक्स, ये एक्स इससे कनेक्टेड होगा। तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स, ठीक है। फिर एक यहाँ आएगी अगेन वाई पी टू, मान लीजिए इसको, डब्ल्यू नॉट डैश प्लस डब्ल्यू वन डैश एक्स, फिर ऐसा ही वाई पी थ्री, मान लो या वाई पी वन है, फिर यहाँ पर अगेन ऐसे बनेगा वाई पी फोर। देखो जो इक्वेशन वहां एक बन रही थी, चार बन गया यहाँ पे। अब देखो इसका आउटपुट इससे कनेक्टेड होगा, फिर इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे भी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू है। हम इस आउटपुट को डायरेक्टली इधर शिफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे एक नॉन लिनियरिटी लगाएंगे, ठीक है। इसको नॉन लिनियरिटी से पास करने के बाद यहाँ पास करेंगे। अब नॉन लिनियरिटी क्या है, तो वो सब डिस्कस होगा डिटेल में, अभी के लिए समझो, क्योंकि मुझे डिस्कस कुछ और करना है, लेकिन उसको दिखाने के लिए दिखाना पड़ रहा है, इसलिए बस बता रहा हूँ, हम इसको बाद में बात करेंगे। तो नॉन लिनियरिटी जो है वो, एक होता है तुम्हारा tan h, एक होता है सिग्मॉइड, एक होता है रेलू, और एक होता है लीकी रेलू। इन चारों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अब कौन सा कब करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल बाद में देंगे। अभी बस समझ लो कि इन चारों में से कोई एक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई, मान लो मैंने लिखा दिया, लगा दिया रेलू, तो रेलू लिनियरिटी लगे, उसके बाद इसको पास किया। तो फिर यहाँ पर एक इक्वेशन देखो, अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन बनेगा, ये इसका इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा मान लो वाई पी वन, इसका जो आया नॉन लिनियरिटी लगा के मान लो डब्ल्यू डबल डैश डब्ल्यू वन, इसका मान लो आउटपुट एफ वन करते हैं, तो एफ वन, फिर प्लस डब्ल्यू टू, इसका आउटपुट वाई पी नॉन लिनियरिटी एफ टू, फिर इसका प्लस इसका आउटपुट नॉन लिनियरिटी, ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ भी बनेगा, इसका भी बनेगा, ये सबसे कनेक्टेड है। फिर इसके आउटपुट को वापस नॉन लिनियरिटी लगाएंगे और यहाँ पास करेंगे। ध्यान से समझना, अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ कोई नॉन लिनियरिटी नहीं लगेगी। रिग्रेशन में आउटपुट में कोई नॉन लिनियरिटी नहीं आती है, तो कोई नॉन लिनियरिटी नहीं आएगी। रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसे होगी। क्लियर, समझ में आया। लेट्स ट्राई टू डिसाइड, लेट्स ट्राई टू मेक इट। ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। आओ देखो, यहाँ पे देखो मैंने बनाया, देखो मैंने फंक्शन बनाया, मॉडल्स बेस लाइन मॉडल, फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और देखो इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल ऑलरेडी लाइब्रेरी है, इफ यू गो ना,
कोई सबके लिए नया होगा तो आराम से देखना। थोड़ा सा ये पाइथन से अलग है, हल्का सा फ्रेमवर्क, तो मतलब पांडा से अलग है, तो टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे सीक्वेंशियल एक लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो केरास के अंदर। वो सीक्वेंशियल क्या करेगा, सीक्वेंस बनाएगा, लाइक लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 जो आपको चाहिए। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे मॉडल डॉट एड डेंस। देखो डेंस, डेंस मतलब एक न्यूरॉन। मैंने कहा 13 न्यूरॉन, इसका मतलब मेरे फर्स्ट लेयर में कितने न्यूरॉन आ रहे हैं, 13। जितना आप चाहो उतना दे सकते हो, मैंने लिखा है 13 तो 13 आएंगे। मैं चाहूँ तो 15 20 25 कुछ भी बना सकता हूँ। आप लोग जरूर चेक करिएगा, बनाइएगा 20 25 4 5 बार, इसको ट्राई करिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक दो बार चेंज वेंज करके जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, गॉट इट। अब देखो 13 हमने न्यूरॉन लिया है। इनपुट डिम, कितना इनपुट देना है मुझे, एक, मुझे पता है कि मेरा एक ही फीचर है यहाँ पे, एक ही एक से ना। अगर फीचर 5 हुआ तो मैं इनपुट डिम में क्या लिखता, 5 लिखता। तो जो भी आपके फीचर होंगे, इनपुट फीचर, राइट दैट। तो मैंने 13 न्यूरॉन्स लिया है, 13 न्यूरॉन्स, एक डिम लिया, एक्टिवेशन रेलू लगाया है। आप कोई भी एक्टिवेशन लगा सकते हो, रेलू, लीकी रेलू, वो कब कैसे लगाना है वो बाद में बात करेंगे, उसका पूरा डिटेल क्लास लीजिए। तो फिलहाल तो मैंने रेलू लिख दिया है। मैंने दूसरा लेयर लगाया, एक ही लगाया, मतलब इसी को मैंने फाइनल लेयर बना दिया। अब देखो यहाँ मैंने कोई भी एक्टिवेशन नहीं लगाया, कोई भी नॉन लिनियरिटी नहीं लगाई, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑप्टिमाइजर में एडम लगाया, एडम नहीं देखना अभी, तुम्हें बाद में देखेंगे, एडम हमें भी पढ़ा नहीं। एडम को छोड़ो, मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम देखो। अगेन सीक्वेंशियल 13 न्यूरॉन्स इन फर्स्ट लेयर, इनपुट 1, एक्टिवेशन रेलू। देखो एक मैं मॉडल डॉट कंपाइल, कंपाइल मतलब होता है इसको कंपाइल करना। कंपाइल में लिख रहा हूँ मीन स्क्वायर एरर लॉस। पता है मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, लॉस रिग्रेशन का मीन स्क्वायर एरर होता है, पढ़ाया भी था मुझे, अगर आप लोग को याद होगा तो पढ़ाया था ना, मीन स्क्वायर यस एरर सर। वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर। सो मीन स्क्वायर एरर लॉस हो गया, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप्ट। ऑप्ट को मैंने यहाँ डिसाइड किया है एसजीटी, एसजीटी मतलब स्कर्शियन आवाज ग्रेडियंट ठीक से। डिसेंट। और यहाँ मैंने मोमेंटम दे दिया 0.9, इसका मतलब मोमेंटम हो गया। सिंगल मोमेंटम करके कोई इसके अंदर एपीआई नहीं है, एफसीटी में ही मोमेंटम पास कर देंगे तो ये मोमेंटम बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट। सो जस्ट रन इट। सी हियर आई एम डूइंग मॉडल डॉट फिट। इस मॉडल को देखो, बेस लाइन बेस्ड मॉडल को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो फंक्शन को मैंने मॉडल में पास करा लिया। जस्ट आई इफ आई कॉल इट, देखो रिटर्न में मॉडल आ रहा है, तो मॉडल को रिटर्न करा दिया, मॉडल में सेव कर दिया। और उसके बाद मॉडल डॉट फिट किया, एक्स वाई डेटा दीजिए, इपॉक्स 100 टाइम चला सकता हूँ, बैच साइज 3, याद है ना स्टॉक एक्सचेंज ग्रेडियंट में बैच साइज देना होता है, याद है ना, मिनी बैच तभी तो बनेगा ये, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज तो बाय डिफॉल्ट एक एक कर लेता है ना। यस सर। अरे पढ़ाया था ना अभी 2 दिन पहले ही, स्टॉकियर मतलब एक एक डेटा, मिनी बैच में कुछ बैच, अदरवाइज फुल फ्लैश। तो हम तो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करते हैं तो बैच देना पड़ेगा ना, कितना बैच चाहते हो। और आ रहा समझ में नहीं आ रहा यहाँ तक। क्लियरली है सर, क्लियर समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल। अब देखो मैं यहाँ पर ना एक चीज दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स डॉट से, ये बताओ इसमें कितना डेटा है, 52। हाँ ना, तो बोलो ना 52 डेटा है यस इसके सर। अंदर। अगर यस सर। इसके अंदर 52 डेटा है और दो दो का बैच बनाऊंगा तो कितने बैच बनेंगे। 26। देखो इसलिए देखो हर इपेक्स इपॉक्स में जब रन किया हूं तो 26 टाइम रन हुआ है। देखो पहला इपॉक, देखो 100 बार इपॉक चलाया, मतलब 100 बार लूप चलाया है, लेकिन पहला लूप 26 बार चलेगा क्योंकि दो दो के डेटा के साथ जा रहा है। आई बात समझ में नहीं आई। यस सर। देख लो किसी को डाउट है पूछो पहले। सर सर ये ये बहुत 100 जो है टाइम। लूप है। क्या बोली स्मृति। सर ये बहुत जो है ये लूप है, और बैच साइज जो हम लोग मिनी बैच जो हम लोग बैच में डेटा पास करते हैं वो है। करेक्ट, हाँ बैच साइज वो है, और इपॉक्स कितने बार आपको लूप चलाना है। सर ये वर्बोस। देखो अगर वर्बोस 1 लिखते हैं तो ये दिखता है, 0 कर देंगे तो रन करेगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है जी, तो लेट्स रन इट।
देखो यहाँ पे अगर मैं बैच साइज 4 कर दूं, लेट्स सी, देखो यहाँ पे ये 13 बार चलने लगा। आ रहा बात समझ में? सर बैच साइज 3 भी कर सकते हैं ना हम कि नहीं? क्या क्या क्या? अगर हम बैच साइज 3 दें फिर? 3 दे दो, लेकिन 3 देना नहीं चाहिए। मैंने बताया था 2 4 8 16 32 64 देना चाहिए। बैच साइज 3 कोशिश करना चाहिए 9 देने के लिए। ठीक है, दे दो। 18 3 54 हो जाएगा। देखो लास्ट बार 18, लास्ट वाले में देखो 18 बार चला रहा है ना, तो 18 बार क्यों चला रहा है? क्योंकि देखो 17 या 51 होता है और Yes. लास्ट में एक बच रहा है, तो उसके लिए फाइनल जो 18वां होगा उसमें सिर्फ एक ही डेटा जाएगा। हाँ, वो डिविजिबल करके जो आएगा फ्लोट पॉइंट में आएगा तो वो उसे एक एक्स्ट्रा करके चलेगा। देखो यहाँ पे टोटल 52 है, 52 को डिवाइड करो 18 से, कितना आएगा? 3 से सर 3। 2.88 आ रहा है। यस। सॉरी 18 से क्यों कर रहे? 3 से करना चाहिए ना, हमें 3 का बॉक्स बनाया है। देखो 17.33 आ रहा है। 17.33 मतलब 18 बार चलेगा। 17 बार तो फुल प्लस जाएगा, 18वां बार में सिर्फ एक ही डेटा बच रहा है। ठीक है सर। ओके। क्लियर? हाँ सर। ऐसी 4 भी करके देख लो। अगर 4 करोगे तो आ रहा है 13। देखो 4 करके देखो, 13 हो जाएगा फिर। अब मान लो तुमने 5 किया, सीधा 5 फिर 5, ये हो जाएगा 10.4। इसका ये मतलब 11 11 टाइम टाइम चलेगा। चलेगा। हाँ। आया समझ में? हाँ सर। ओके। ठीक है, ओके गुड। सी केयरफुली, मैंने बोला था कि मोमेंटम बेस्ड में क्या होता है? मोमेंटम बेस्ड लर्निंग में ऐसे ऐसे जिग जैग कर रहा था ना वो। देखो यहाँ पर जिग जैग कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, जिग जैग कर रहा है। बट एनीवे, ये हम थियोरेटिकली हमें पता है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस, वी आर ओनली राइट नाउ फोकसिंग हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस मॉडल। ठीक है, डन, क्लियर? एक सर डाउट था ये मेरा। कैसे पता चलेगा? क्या चीज? क्या चीज कैरी ऑन। स्मृति? सर हम ये पूछ रहे थे, सर यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा आपने जो ऑप्टिमाइजर लिया यहाँ पर आप बोले थे कि जब लेयर से दूसरी लेयर में जाना होगा तो लीनियरिटी से पास करेंगे। तो हाँ यहाँ पर अच्छा एक्टिवेशन यूज तो कर लिए। तो ये ऑप्टिमाइजर का हम सोच रहे थे कि ये ऑप्टिमाइजर कैसे सारे में, मतलब टोटल जितने भी लेयर्स होंगे सब में सेम ऑप्टिमाइजर यूज होने वाला है। करेक्ट, बिल्कुल हर जगह सेम ऑप्टिमाइजर यूज होगा। एक ऑप्टिमाइजर ही जाएगा हर लेयर पे, और लेयर वाइज ऑप्टिमाइजर नहीं चेंज करेंगे। ये तो पॉसिबल भी नहीं है, कर भी नहीं सकते। ठीक है स्मृति, ओके। वो नहीं कर सकते हम। मतलब चेंज आप नहीं कर सकते तो फिर लर्निंग कैसे हो पाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक जगह मैथ पढ़ रहे हो, एक जगह कुछ और पढ़ रहे हो, है ना? यस। ये तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, बोलिए। किसी को और डाउट है कुछ? हाँ, आप भी कुछ पूछ रहे थे ना धर्मेंद्र? मुझे छोटा सा बस डाउट ये था, जो टेंस आपने लिया हुआ है ना, हाँ दो लेयर डिसाइड किया हुआ, 13 लिया, लास्ट में हाँ, 12 लिया, तो इसका कोई मेथड है या सिर्फ करेक्ट आपने करेक्ट, वी विल कैसे? डिस्कस ना, वो धर्मेंद्र बात करेंगे। अभी इस लेवल पे आप है ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा बात। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ओके नहीं ओके। समझ में आएगा कि क्या ये सब कैसे कर रहे हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन डन। अभी ओके। तो पहला मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बस मैं दिखा रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे कर रहा है। एक्चुअली ये तो फिर भी करना बहुत मुश्किल है, दुनिया में कोई भी नहीं सकता डेटा देखे कि इतने डेंस लेयर चाहिए, इतने चाहिए। बिल्कुल ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, बट वी विल सी दैट कैसे ट्यून करेंगे इसको। ठीक है, बट अभी नहीं कर ओके सकते, ओके। अभी तो पहली क्लास है टेंसरफ्लो पे, तो अभी टाइम लगेगा। ठीक है, but anyway, we are not talking about mainly TensorFlow. We're talking about this, how can we implement the momentum? क्योंकि हमने मोमेंटम लर्निंग की बात पाइथन में करी थी कल ही परसों में, है ना? राइट नाउ वी आर यस यस। फोकसिंग ऑन
हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस, हाउ कैन वी जनरेट दिस, इसकी बात करें, बट ऑलरेडी हमने इसके बारे में देखा हुआ है. सो एनीवे लेट्स गो अहेड. Yeah, that's okay. I think this one is your, yeah, Nesto. So let's talk about NAG. NAG को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कि NAG भी हमने थ्योरेटिकली देखा है, NAG कैसे वर्क करता है, मोमेंटम में क्या इशू था, NAG ने उसको कैसे देखा था, और मैंने इसका विजुअलाइजेशन भी दिखाया था वहां पे. सो सी, देखो NAG के लिए भी कोई स्पेस अलग से कह नहीं है. एसजीटी के अंदर नेस्टो इक्वल टू ट्रू लिख दो तो ये NAG बन जाएगा. ठीक है, मोमेंटम जीरो कर दो और नेक्स्ट को ट्रू कर दो, इट विल बिकम नैग नेक्स्ट. ओके, क्लियर. सो दोनों का इंप्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, चाहे आप मोमेंटम करो या नैग करो. लेट मी रन इट again. You can run this and it will work. Okay, so anyway both are very simple, just we like in a simple way we can implement this. I think all of you are able to implement this, तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा. बोलो जी, किसी को डाउट किसमें, पहले तो बताओ. तो एक्चुअली बताता हूँ, डाउट आप मानो या ना मानो, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. ये सब ना लिखना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे ये पाइथन तो नहीं है ना कि बहुत इजी है देख के आप समझ जाओगे. ये पहली बार आप पढ़ रहे हो टेंसरफ्लो या केरास, तो आपको एक दो बार समझना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐड होगा. लेकिन एक दो बार जो लोग रन कर लेंगे ना, वो इजिली कवर कर पाएंगे. अगर आपने एक दो बार भी इसको रन कर लिया ना इस फाइल को, तो आप मतलब इजिली कर पाओगे. देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनो. अभी मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ थ्योरेटिकली, बट फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ. मैं ये आपको इसको डाउनलोड करके जुपिटर फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ. ठीक है, आप लोग क्लास के बाद है यहाँ पे ये है ना. सो आप लोग क्लास के बाद क्या करना, कि इसको जो है आप लोग क्लास के बाद अपने कोलैब पे अपलोड करना. ठीक है, और इसको करने की कोशिश करना. तो पहले मैं एक बार ये मेरे वहां पड़ा हुआ है. सर ये जुपिटर नहीं चलेगा, यहाँ पे कोलैब में भी चलेगा? कोलैब में भी चल जाएगा, कोलैब में अपलोड हो जाएगा ना डायरेक्टली. बता रहा हूँ अभी, एक मिनट अच्छा. बता रहा हूँ. थोड़ा मैं ये क्लाउड पे थोड़ा इसको ले आऊंगा पहले, इस फाइल को अपने सिस्टम पे, फिर मैं आपको देखूँ. सर कुछ कोई बोल रहा है क्या? सर हेलो सर. हाँ बताओ. सर क्लाउड सर सर AWS क्लाउड अकाउंट तो बना लिए थे सर, कनेक्ट कैसे करते हैं सर? अच्छा देखो, अगर AWS अकाउंट बना लिए हो तो एक मिनट यार, अगर क्लाउड बना लियो, AWS अकाउंट बना लियो, तो आप AWS पे जाओ, EC2 इंस्टेंट पे जाओ, वहां मशीन बनानी पड़ेगी. चलो मैं बताऊंगा ना कैसे करते हैं. ठीक है, या तो इससे करो या स्टेज मेकर एक होता है उससे करो, दोनों से कर सकते हो. स्टेज मेकर से भी, इससे स्टेज मेकर पे ऑलरेडी मशीन बनी होती है AWS क्लाउड पे, अदरवाइज EC2 इंस्टेंट पे हम खुद ही मशीन बना सकते हैं. तो मैं बताऊंगा सर, डोंट वरी ना. तो सर एज्योर पे भी बना सकते हैं ना मशीन? एजेयर पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल एजेयर पे भी बना सकते हैं, गूगल पे भी बना सकते हैं, तीनों पे बना सकते हैं, किसी भी बना सकते हैं. ठीक है सर. सर फिर एज्योर का भी बता देना एक बार, क्योंकि मेरे पास एज्योर है इसलिए. एक मिनट यार,
ठीक है। हाँ मैं क्या कर रहा था, एक मिनट यार, just a minute, please. देखो यार कैसे फाइल अपलोड करते हैं, बहुत आसान है। गूगल कोलैब पे जाओ, यहाँ पे जाओगे ना, क्लिक ऑन दिस, मान लो कोई फाइल से मैंने ये फाइल खोली, अपलोड नोटबुक, चूज फाइल। देखो मैं वही फाइल चूज कर रहा हूँ अभी तुमको दिया था। देखो आ गया, वही दिया था ना अभी आप लोगों को फाइल, आ गई पूरी फाइल यहाँ पे कोलैब पे। कौन पूछ रहा था, विकास आप पूछ रहे थे क्या? तुम्हें हाँ पूछा सर था? मैं ही पूछ रहा था, हाँ मैं ही पूछ रहा था सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ अपलोड सर कर हो सकते, गया। ठीक है। तो एक बार इसको आप सर लोग रन, एक्चुअली, हाँ हाँ सर पूछो। एक्चुअली आपका, आपने जो बोला था ना कल यूट्यूब से जो दो लेक्चर दिए थे, हाँ हाँ तो वो सर पहले वाले वीडियो में सर ये कोलैब पे काम कर रहा था ना, तो उसमें सर थोड़ा सा मतलब लास्ट में जो वीडियो में कुछ ऐसा मतलब कुछ हुआ था कि सर वो इसमें चल नहीं रहा था, तो मुझे लगा वो जुपिटर पे चलेगा। नहीं नहीं, सब कुछ चलेगा यार। अच्छा। जुपिटर, ये जुपिटर तो एक क्या है, नोटबुक है ना, यहाँ पे भी जुपिटर है, नोटबुक है, पीछे तो पाइथन मशीन होगी ना यार। अब जैसे ये पाइथन मशीन कहाँ पड़ी होगी, गूगल क्लाउड पे पड़ी होगी, जो आप रन कर रहे हो हम्म। यहाँ पे कोलैब पे। लोकल आप रन करते हो नोटबुक पे, तो आपका पाइथन मशीन आपके लैपटॉप पे पड़ी होगी। जैसे मैं अभी उस पे अमेजन इंस्टेंट पे रन कर रहा था, तो वहां पे मैंने खुद ही इंस्टॉल कर रखा, वहां मशीन बना करके इंस्टॉल कर रखा है मैंने खुद से पाइथन, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ, ऐसे करके होता है। तो मशीन तो कहीं ना कहीं होगी। जैसे आप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप गूगल कोलैब पे सुनो, देखो यहाँ पे इस पे जा, ये दिख रहा है आप लोग को इंस्टेंट, देखो ये मेरी मशीन है, सी केयरफुली, ये मेरी मशीन है, ठीक है, ये मैंने मशीन बनाया है, ये इसका आईपी है, ये ग्लोबल आईपी है। आपको दिख रहा है ना आप लोगों को ये AWS का अकाउंट? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये इस एक्सेस से, इस आईपी से अपने मशीन को कहीं से भी लोकल से वो एक्सेस कर लूंगा, उसके बाद अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रनिंग में है, मेरा काम हो गया, अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि पैसा देना पड़ जाएगा, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो ये स्टॉप हो जाएगा इंस्टेंट। देखो अब ये स्टॉपिंग है, स्टॉप हो रहा है, थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगा। तो मैं आपको लिखा है ना स्टॉपिंग, तो स्टॉप हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश दिस, स्टॉपिंग में भी लिखा हुआ है स्टॉप हो जाने दो। स्टॉप होते ही ना आईपी गायब हो जाएगा ये। तो अब मैं जब भी इसको स्टार्ट करूंगा तो नया आईपी बनेगा, नया आईपी बनेगा तो मैं उस आईपी से लॉगिन करूंगा, तो अब फिर से मुझे ना इंपोर्ट कराना पड़ेगा पांडाज नंपाई सब कुछ जो भी इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे जुपिटर से आप अपनी जुपिटर फाइल को बंद कर देते हो, बंद कर देते हो तो वापस से जब शुरू करते हो तो इंपोर्ट कराते हो ना, इंपोर्ट पांडाज, इंपोर्ट नंपाई, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। अब देखो मैंने स्टॉप कर दिया, देखो यहाँ से आईपी गायब हो गई, ग्लोबल आईपी गायब हो गई इसकी, तो ग्लोबल आईपी गायब हो गई, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये स्टॉप हो गया सेशन। अब मैं अगर वापस से स्टार्ट करूंगा तो मुझे वापस से रन भी करना पड़ेगा सब कुछ। अब मेरी मशीन गायब हो चुकी है, ठीक है, तो फिर भी कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। अब मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको उसकी बात करते हैं अपन। सो देखिए, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं एक स्टेज मेकर होता है, उसमें ना ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है, उसमें तो आपको मशीन भी नहीं बनानी है। ये तो दूसरा चीज होता है इसी टू इंस्टेंट। अब जैसे मैं स्टेज मेकर में चला गया, सॉरी अब मैं आ गया नॉर्थ वर्जीनिया में, यहाँ पे मशीन। अब मैं आता हूँ इमेजिन, और
सॉरी स्टेज मेकर स्टेज आइए इस इमेजिन स्टेज मेकर, अब इस पे जाओ। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ नोटबुक्स में, ऑलरेडी सब पड़ा हुआ है, नोटबुक में आता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ नोटबुक इंस्टेंट पे। देखो मेरा एक यहाँ पे नोटबुक इंस्टेंट बना हुआ है, और भी मैं बना सकता हूँ, मेरा ये बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सेल में जाता हूँ, एक्सेल में जाता हूँ, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सी अरे डेसिमल में आप लोग अप्लाई किए थे क्या? नंदन या फिर क्या नाम है? यस सर। तो डेसिमल का क्या आया है ना कॉल? सर इंटरव्यू आया है लेकिन वॉक इन ड्राइव। वॉकिंग कल है ना? यस सर। तुम्हारा आया है कॉल? यस सर। अच्छा, तो तुम आई नहीं रही होगी है ना? हाँ यस सर। सर आप सोच रहे हैं कि अब रीएलोकेट कर ही ले, ऐसे ही सारे छूट रहे मेरे। अब मेरा इंटरव्यू काउंटिंग से भी ऊपर चल रहा है और ऐसे ही वॉक इन ड्राइव वाला छूट रहा है। क्योंकि आज आई थिंक मेरे क्या बोलते हैं, नहीं वो एक और स्टूडेंट है, वो बता रहा था मुझे कि उसमें से कॉल आया है। यस सर। वो आगरा रहता है, तो वो आज आएगा कल गुरुग्राम में। सर गुरुग्राम में है। हाँ वही गुरुग्राम में है, डेसिमल ना? यस ये सर। अच्छी कंपनी है वो। यस सर, कंपनी भी अच्छी है और उसका मतलब पैकेज भी, स्टार्टिंग का पैकेज भी अच्छा हाँ कंपनी अच्छी है, मुझे पता है। ये तो पाइथन पे ही है ना पूरा? तो पाइथन डेवलपर के लिए मांग रहे थे ना? है। सर सब नेटवर्क इंजीनियर एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, दो प्रोफाइल है क्या? यस सर, नेटवर्क एंड स्लैश में लिखा था। देखो इन सर्विस आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ओपन जुपिटर, जुपिटर पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जुपिटर, ये अमेजन पे खुल रहा है, मेरे मेरे सर्वर पे नहीं खुल रहा है ना, ये अमेजन के सर्वर पे खुल रहा है। ठीक है, मेरा स्पीड फास्ट नहीं है, ये तो बहुत फास्ट खुलता है सब चीजें।
देखो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है खुद से, ये मेरा है। अब देखो इसमें जाओगे तो ये सब फाइल, अगर तुम ऐसे ना, तुम चाहो तो यहीं पे भी, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो वापस जाओ, और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, इसमें भी यहाँ पे भी देखो न्यू पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, पाई स्पार्क, स्पार्क, कोंडा, इमेजिन, मतलब टेंसरफ्लो डायरेक्ट है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। पाइथन 3 इन्वायरमेंट है, जस्ट ओपन पाइथन 3, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। कोंडा है, पाई स्पार्क है, स्पार्क आर है, मतलब जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और नहीं चाहिए तो तुम्हें ले लेना है फटाफट, तो एवरीथिंग इज देयर, जस्ट टू स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम एंड स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग। ओके, सो व्हाई वी नीड दिस वन, इससे फायदा क्या होगा? एक तो तुम कितने बड़े डेटा सेट पर, टेराबाइट डेटा सेट पर काम कर सकते हैं, पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट। टेराबाइट डेटा डालो उस पर, क्योंकि टेराबाइट ही फ्री है उसमें S3 बकेट में, और रन करो। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय करने का हेडेक नहीं लेना, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि जब रन हो जाता है, जब मॉडल बन जाता है, तो इंस्टेंट जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है S3 बकेट में, तो वहां से तुम डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, सो पहले मैं इसको वो करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ना ये पेड़ दिक्कत हो जाएगी, इसको स्टॉप कर दो, जरूरत नहीं है लिखने की इस पर, ठीक है। हमेशा याद रखना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए अगर काम नहीं हो तो। चार्जेबल है सब चीज, मतलब चार्ज लगेगा अगर आप बेवजह वो करोगे तो। ऐसे तो फ्री है, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो आप ऐसा नहीं करते बेवजह चला रहे, आपको हो गया तो काम तो हटा दीजिए। इसके लिए काम नहीं, जब चलेगा तब पैसा लगेगा, बहुत कम पैसा लगता है, मतलब ऐसा 1000 वगैरह लगता है, 10-20 रुपये लगता है, 5 रुपये लगता है, बट ऑफिस में कंपनी में तो clear, done. So this is the basic way to implement this TensorFlow Keras, और मैंने तुमको भी दिखाया कि लाइक AWS क्लाउड पे भी कर सकते हो। एनीवे, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको क्लाउड पे ही काम करना पड़ेगा ना, लोकल मशीन पे तो काम ही नहीं हो पाएगा, क्यों? डेटाबेस की प्रॉब्लम है, इतना बड़ा डेटाबेस कहाँ मशीन पर रख पाओगे अपने लोकल मशीन पे, इसलिए छोड़े सब चीजें। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अपने कोर्स जो करिकुलम है, बाहर हमें कोर्स ना करें, तो कंप्लीट नहीं पाया है कोर्स, तो ना कुछ पढ़ने के लिए है ना, कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, चलता रहेगा 1-2 साल, है ना। बहुत चीजें हैं हमको कोर्स सर क्लाउड हमको सीखना है। ठीक है, देखो इधर क्या कर रहे हो इसमें थे? सर क्लाउड हमको सीखना है। अच्छा, क्लाउड से है, ठीक है। अभी तो जो कर रहे हैं उसको फोकस करते हैं, सी केयरफुली। तो देखो अभी हमने देखा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम ये है, सी व्हाट हैपन, सपोज ध्यान से समझना प्रॉब्लम को। मान लो ये डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट में एक फीचर है, मान लो F4 फीचर है, उसमें डेटा है 0 1 0 0 0 0 1। देखो इसमें बहुत सारे जीरो हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू है वो क्या है, समेशन YP माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स था, याद है आप लोग को? तो F4 करोगे तो ये X4 हो जाएगा, ये अभी कराया था डेरिवेशन, याद है? जब एक एक्स था तो डी लॉस बाई डी डब्ल्यू नॉट के केस में तो कोई भी एक्स नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ये W1 होगा, W2 होगा, वैसे वैसे X1 X2 हो जाएगा। तो यहाँ पर X4 होगा। अब X4 देखो मैक्सिमम टाइम 0 है, अगर मैक्सिमम टाइम 0 है तो 0 हो गया ना, ये लॉस इसका लर्निंग ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो अप्रोच अभी तक आपने चलाया, जैसे कि सिंपल ग्रेडियंट एक तो चलाया, दूसरा आपने मिनी बैच, और उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट चलाया, और तीसरा क्या चलाया आपने? नैग चलाया। इन तीनों में ये प्रॉब्लम है, तीनों में डिफिनेशन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब तीनों में इशू जनरेट हो सकता है। इसका मतलब कोई नई तरह की लर्निंग टेक्निक चाहिए जो इस बात का फोकस करे कि ये 0 है या 1 है तो बदले। बात समझ में आ रही है? अब हम पूरा फोकस इसी बात पे करेंगे कि हमारा जो लर्निंग टेक्निक हो वैसे हो, इसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो। लाइक अभी तक हमने लर्निंग रेट जो अल्फा था वो सबके लिए सेम रख दिया था, अब हमें फीचर्स के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जीरोज है तो बड़ा रखो, 1 है तो छोटा रखो, क्यों रखो बात में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस टेक्निक्स को बोलेंगे एडॉप्टिव लर्निंग, और इस एडॉप्टिव लर्निंग का ही जो आपका पार्ट है वो एडम है, जो आजकल बहुत फेमस है पूरे इंडस्ट्री में, सब लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इसमें 1-2 और हैं, वो दोनों भी यूज होता है इंडस्ट्री में, मतलब डेटा वाइज, तो उसके थ्रू जाएंगे, ऐसे करके यहाँ पहुंचेंगे। तो अभी हमें 3 लर्निंग टेक्निक और पढ़नी है,
उसके बाद यू आर कंप्लीटेड विद लर्निंग एल्गोरिथम्स। गॉट इट? क्या प्रॉब्लम थी लर्निंग टेक्निक्स में, हमें क्यों जाना पड़ा एडॉप्टिव लर्निंग की तरफ, ये बताओ। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? व्हाई वी नीड टू गो टू एडॉप्टिव लर्निंग? एनीवन? सबको क्लियर ये बात कि हमें एडॉप्टिव लर्निंग टेक्निक की तरफ जाने की जरूरत क्या है? जो सिंपल लर्निंग्स है वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसलिए देखो मशीन लर्निंग में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में नहीं चलेगा भाई। यूट्यूब में डेटा होगा, इमेजेस होंगे, टेक्स्ट होंगे, पता नहीं कितने जीरोज होंगे। स्पेशली जब हम एनएलपी की प्रॉब्लम की बात करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा पर ये वर्क नहीं करेगा। कौन सा? यही ये ना? यस सर। नॉर्मल कैटेगोरिकल से भी मतलब नहीं है, कैटेगोरिकल को फिर भी 1 2 बना देंगे। टेक्स्ट को जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे जीरो जाते हैं वहां पे। यस तो बहुत सारे जहां भी स्पॉट्स डेटा होता है वो वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। तो वी नीड डिफरेंट लर्निंग टेक्निक, और इसीलिए हमारे पास क्या है, एडॉप्टिव लर्निंग टेक्निक है। एंड वी विल टॉक अबाउट दिस। सभी को क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट्स? जस्ट लेट मी नो। किसी को डाउट है कुछ भी? सर एक बार ना फिर से बता दीजिए सर, एडॉप्टिव लर्निंग सर आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। अच्छा देखो 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 सौरभ, मैं क्या कर रहा था, कई बार डेटा जो होगा, मान लो जैसे एक डेटा है, इसमें मान लो ये 3 फीचर है, F1, F2 और F3। मान लो सौरभ F3 में बहुत सारा जीरो है, केवल 1-2 जगह 1 है, बाकी जगह जीरो। ये टारगेट हो गया, ये फीचर है। अगर मैं लॉस का डिफरेंशिएशन करूंगा F3 के साथ, मतलब कि जब मैं निकालता हूँ ग्रेडियंट, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, yp माइनस y मल्टीप्लाई F3 2/n, यही आएगा। मैं बताता कैसे याद कर सकते हो। यस सर यस अब देखो F3 तो जीरो है मैक्सिमम टाइम, यस सर टोटल जीरो हो गया। ये तो जीरो हो गया ना। यस सर। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ, और डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं तो जो तुम्हारा बेसिक लर्निंग टेक्निक है डी लॉस में, ये ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ये जीरो होगा तो इसमें अपडेट ही नहीं होगा, मतलब लर्निंग डाई हो गया, ये वर्क ही नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एडप्टिव लर्निंग टेक्निक। एंड वी विल सी कि कैसे ये क्यों एडप्टिव बोलते हैं और क्या इसमें रिक्वायरमेंट आएगी। बट अभी फिलहाल आई एम आस्किंग, क्या ये सबको समझ में आया कि व्हाई वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग टेक्निक? जो टेक्निक्स हमारे पास है उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सबको समझ में आ गई बात? यस यस सर। विदुषी आपको समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। विकास आपको समझ में आया? विकास आपकी आवाज नहीं आ रही ना, कट रही है। ओके ठीक ठीक है, गुड। जय समझ में आया? यस सर। जीवन समझ में आया? यस सर, यस क्लियर है। ठीक है। पंकज आपको? यस सर, क्लियर है सर। वेरी गुड। और बाकी सौरभ, स्मृति, नंदन? यस सर। क्लियर। क्या सौरभ? सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो नोट कर लेते सर। स्क्रीन शेयर करूं, नोट्स बनाओगे क्या? यस अच्छा सर। अच्छा, वैसे तो तुम कहो तो मैं इसको सेव करके तुम लोगों को दे दूं, पीडीएफ बना के इसको। नहीं सर, रहने दीजिए, हम लोग नोट कर सर वो लेंगे। रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा ना सर, उसमें तो कंप्लीट रहेगा ही। हाँ, रिकॉर्डिंग तो शेयर करूंगा ही मैं। रिकॉर्डिंग में ना आज आज अभी तो ये अपलोड नहीं होगा, 1 घंटा लगेगा। तो मैं आज ना या कल सुबह को याद दिला देगा ना, विदुषी ने याद दिला था, मैं उस समय बिजी था, तो मैं ना 3 दिन का रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ सर, जब से स्टार्ट हुआ था मतलब जितनी भी रिकॉर्डिंग वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, तो तीनों रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा कल, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बाय। मेल आईडी तो भेजना पड़ेगा। जो जुपिटर नोटबुक का जो फाइल था ना, वो शेयर कर दिया, वो कर दिया पंकज शेयर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ग्रुप में कर दिया, चेक कर लो। ठीक है गाइस, सो गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। चलो गुड नाइट।